इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए जो है वो जो सवारी है उनको चाहिए कि चेक एंड बैलेंस देखें पीछे के ये यूनियन के रिक्शे हैं, इनका डाटा हमारे पास मौजूद है, इस तरह के रिक्शों में सफ़र करें। उसकी हमारी जिम्मेवारी है, यूनियन की हमारा बंदा क्या है उसके हम जिम्मेवार हैं। ना ये स्टैंड भी नहीं है और यहाँ पर इस तरह रिक्शे क्यों लगे हुए हैं? ये प्राइवेट तौर पे खड़े हैं ना, ये अपने तौर पे खड़े हैं यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है। इसको पूछने वाला होना चाहिए था ना, यहाँ ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए थी, इनको पूछे कि ये यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस वाक़े के बारे में। कुछ दिन पहले लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़े रूनुमा होता है जिसका सुनकर रूह कांप जाती है। दो माँ बेटियाँ विहाड़ी से बस पे बैठती हैं और लाहौर डाइवो अड्डे पहुँचती हैं और यहाँ से रिक्शा लेके सदर कैंट की तरफ रवाना होती हैं, जबकि रास्ते में उनके साथ अफसोसनाक सानहा पेश आता है, अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। ये सुन के रूह कांप जाती है, होश उड़ जाते हैं, दंग रह जाती है इंसान की सोच कि इस तरह के वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। जी नाज़रीन, मैं उसी बस अड्डे पर मौजूद हूँ जहाँ पर वो उतरी। जी नाज़रीन, ये ठोकर बस अड्डा है, यहाँ पर वो माँ बेटी उतरती हैं और मेरे पीछे आप देख सके, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो ये वो रिक्शा स्टैंड है जहाँ से वो रिक्शा लेती हैं और अपनी मंजिल की तरफ जाती हैं, जबकि रास्ते में ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़या है ये। 15 साला बेटी उसकी हाफिज़ कुरान थी। दोनों माँ बेटियाँ दुहाइयाँ देती रही, हम पे जुल्म ना करें, हम पे रहम करें, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी और दोनों माँ बेटियों के साथ ज़्यादती की गई। माँ के सामने बेटी के साथ ज़्यादती की गई और बेटी के सामने माँ के साथ ज़्यादती की गई। नाज़रीन, ये वाक़े का सोच के रूह कांप उठती है कि ये कैसे हो गया। यूनियन के सदर और रिक्शा ड्राइवर आज जहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये वाक़े की क्या वजूहात हैं। ये वाक़या आइंदा क्यों, आइंदा चंद रोज़ में इतने वाक़यात बढ़ रहे हैं, आए दिन ये वाक़यात की तादाद क्यों ज़्यादा होती जा रही है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप चेयरमैन हैं, कायम मुकाम चेयरमैन हैं रिक्शा यूनियन के, और ये सारे रिक्शाज जो हैं आपके अंडर आते हैं। कुछ दिन पहले इतना अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होता है लाहौर में। रिक्शा ड्राइवर अपने साथी के साथ मिलके माँ बेटी के साथ ज़्यादती करता है। क्या देखते हैं आप इस वाक़े को? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बताना चाहूँ, लाहौर में जो है इस वक्त 1 लाख सवा लाख के करीब रिक्शा चल रहा है। पहली दफ़ा इस तरह का वाक़या देखने में आया है और ये काबिल मज़म्मत वाक़या है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि आप देखें कि रिक्शा ड्राइवर इस तरह का नहीं हो सकता कि उस, लेकिन जो मुलजिम होते हैं वो आपके नॉलेज में इजाफा करता हूँ। ये जो रिक्शा ड्राइवर था, ये 2 दफ़ा इसी मुकदमात में पहले जेल में था। रेप के मुकदमात थे उस पर, और रवां साल ये रिहा होकर आता है यहाँ पर और फिर आके उसी वाक़े में मुलव्विस होता है। वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। बिल्कुल, उसने ये पेशा यानी कि चुन लिया और उसको ये चीज़ लगा। लेकिन 1.25 लाख आपको मैंने बताया रिक्शा है, तो उसमें से एक आधा जो है वो हर जगह ही इस तरह के लोग निकल आते हैं। ये मेहनत कश लोग हैं, रोज़ का 700 रुपये कमाते हैं, अपने घर लेके जाते हैं, उसी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, उनकी वजह से जो लोग अंदर बुरे हैं, आपको नहीं नज़र आ रहा कि उनकी वजह से सबका रोज़गार ख़राब होगा? गरीब की सवारी है रिक्शा। देखिए जी, इस तरह के जो भी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम उसकी किसी तरह की भी जो है फेवर नहीं करेंगे। हम तो उन मज़दूर और उन गरीबों के साथ हैं जो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। रोज़ाना का 700 रुपये, आप मुझे बताएं 15,000 रुपये आप महीने का बजट बना के दिखा दें जिनसे ही अपने घर का गुजारा। महंगाई में तो कुछ शक है नहीं ना, पूरे मुल्क में महंगाई है। बात ये हो रही है, सर आप टॉपिक चेंज करें। मेरा टॉपिक ये था कि इतना अफसोसनाक वाक़या होता है। आप चूँकि कायम मुकाम चेयरमैन हैं रिक्शा यूनियन के, आपने क्या लाएअमल तय किया इस वाक़े के लिए? आइंदा इन वाक़यों से कैसे बचा जा सकता है? और अभी ये जो इतना अफसोसनाक वाक़या होता है, हम जितने भी इस वक्त, मेरा 35,000 लाहौर शहर में मेंबर है, उनका हमारे पास डाटा मौजूद होता है। वो हम मकामी यानी कि जो इस वक्त डाइवो अड्डा है, यहाँ का जो डाटा मेरे पास होगा मैं मकामी पुलिस स्टेशन में भी देता हूँ ताकि इस तरह के वाक़यात ना पेश आन। हमारे पास जो मेंबर है उसकी डिटेल हमारे पास होगी, मकामी पुलिस स्टेशन में होगी, अंदर डाइवो वालों को हम फराहम करते हैं ताकि इस तरह के वाक़यात से निपटा जाए। अब जो लोग यहाँ पर यानी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग आके पहले देखते हैं, पीछे हमारी यूनियन की फ्लैक्स लगी हुई है, वो हमारी यूनियन के रिक्शे में सफ़र करने को महफूज समझते हैं।
आप ये यहाँ के हमारे सदर हैं शेख साहब, इनसे पूछो, लोग पहले निकलते हैं पीछे पूछते हैं कि ये मजीद होरी वाला रिक्शा है, और फिर वो बच्चियाँ उसमें बैठ के अपने अच्छा, ये जो वाकया हुआ है, माँ बेटी भी इसी डाइवर्ट डे पे आई, ठोकर पे आई, ठोकर से ही उन्होंने रिक्शा लिया और यहाँ से वो जाती हैं सदर कैंट की तरफ और उनके साथ ज़्यादती होती है रास्ते में। जिना टर्मिनल, वो सामने जिना टर्मिनल की बात है, मैं आपको यहाँ पे वो वहाँ पर देखें, वहाँ पर हमारा अपना कोई पॉइंट नहीं है ना, इस तरह का है। आप कायम मुकाम चेयरमैन हैं, आप क्या देखते हैं ऐसे वाक़यात से बचने के लिए किन किन चीज़ों को पर अमल करना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी SOPs बनाने ज़रूरी हैं ताकि आइंदा के लिए ऐसा कोई वाक़या जो है वो रूनमा ना हो? देखिए जी, इसके लिए तो सबसे पहले वही बात है कि आप किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि ये इंसान मुलजिम है, ये इस तरह का ज़हन रख के फिर है। ये चंद एक लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, 100 में से 1 लोग इस तरह के होते हैं, तो उसके लिए हम सबको बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। एक अगर तालाब में मछली गंदी होती है ना, वो सारे तालाब को गंदा करती है। मेरा पॉइंट एक्चुअली ये है जी बिल्कुल कि अगर एक मछली गंदी है, उस गंदी मछली को अगर हम निकाल देंगे ना तो पूरा तालाब जो है ना वो साफ हो जाएगा। ये इंतजामिया के करने वाले काम है, ठीक है, जिस तरह की हम अपने तौर पे हम इनको एजुकेट करते हैं। आप अपने तौर पे क्या करते हैं, क्या तरीकाकार होता है? आप जब एक रिक्शा ड्राइवर आपके पास आता है, जी बिल्कुल, क्या उसका तरीकाकार होता है? आपको आप क्या अंदराज करवाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं और कहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है? कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसकी तस्वीरें हमारे पास होती हैं, उसके फैमिली के इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है जो हमारा मेंबर होता है। चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, जी बिल्कुल, आप पूरे SOPs पर अमल करते हैं। उसकी हमारी जिम्मेवारी है, उसकी हमारी जिम्मेवारी है। यूनियन की हमारा बंदा क्या है, उसके हम जिम्मेवार हैं। जिसकी चीज़ गुमे पीछे सवारी दूसरी ना उठा के ले जाए। हमारी जो इधर जो भी आता है हम वापस देते हैं उसको, या अड्डे में जमा होती है, जब फ़ोन करते हैं दफ्तर में, भाईजान ये चीज़ आई है, अब 2-3 दिन से इधर मेकअप किसी का गिरा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, जब उसने आना आ गया ठीक, नहीं तो हम जमा करवा देंगे, भाई ये पकड़ लेंगे। अच्छा, आप भी ड्राइवर हैं, चूँकि रिक्शा ड्राइवर हैं, आप क्या देखते हैं इस वाक़े के बाद जो है लोग रिक्शे में बैठना महफूज समझेंगे? जी बिल्कुल, अगर वो हमारे यूनियन के रिक्शे में बैठे तो बिल्कुल महफूज है। हम ये बात तसल्ली से कह सकते हैं, बिल्कुल पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम उनकी महफूज जगह पे पहुंचा सकते हैं। अगर वो हमारे यूनियन के रिक्शे में बैठते हैं, बिलफरद वो 10-20 बचा के आगे किसी लोकल रिक्शे पे जाते हैं तो वो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ना हम वो कह सकते हैं वो कहाँ से रिक्शा आया है, 10-20 वो बचाते हैं और वो अपनी इज़्ज़त और अपना माल जान ख़राब कर लेते हैं। हमारी यूनियन में आए, हमारे रिक्शे पे बैठे, जितना तहफ़्फ़ुज़ हमसे हो सका हम उनको फराहम करेंगे। अब लोगों के अंदर जो डर और खौफ बैठ गया है, अब उसकी वजह से हर बंदे पे फ़र्क पड़ेगा। हर बंदा जो रिक्शा ड्राइवर है, जो रोज़ी कमाता है, उसकी रोज़ी रोटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो क्या देखते हैं आप फिर? देखें जी, सबसे पहले तो हम मज़म्मत करते हैं कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये आवाम को बताना चाहता हूँ कि वो ड्राइवों पे सफ़र करते हैं या वो किसी भी टर्मिनल पे सफ़र करते हैं तो हमारे अवामी रिक्शा यूनियन का हर पॉइंट हर टर्मिनल पे मौजूद है। वो काइंडली जहाँ पे भी उतरें वहाँ पे आके वो ये एक दफ़ा ज़रूर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने जानो माल की हिफाजत के लिए जो है वो बाहर आके सिर्फ अवामी रिक्शा यूनियन का नाम लें। यहाँ पे हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यूनियन जो है वो उसको वर्कशॉप्स करती है, उसको बताती है। और हम लोगों का प्रॉपर प्रोफाइल जो है, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेंबर हूँ, मेरा एक पूरा फॉर्म जो है क्या डाटा आपसे लिया जाता है जब आप एक यूनियन में आते हैं? मुझे पूरा तरीकाकार बताएं पहले, जब आप एक यूनियन में आते हैं। जैसे हमारा आईडी कार्ड जाता है, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी होती है, स्नैप्स होती हैं 2, हमारे फैमिलीज़ का पीछे बैकग्राउंड का पूरा एक प्रोफाइल होता है, उसकी तस्दीक वेरीफाई करने के बाद हम लोगों को एक मेंबरशिप जो है वो यूनियन में मिलती है। और मेरा नहीं ख्याल कि जब एक मुकम्मल प्रोफाइल होगी और वो इस तरह के क्रिमिनल्स में आएगा। यही बात है, हज़ारों लोग जो इसी वजह से इनसिक्योर हो गए हैं कि एक तो प्रॉपर यूनियंस बनी हुई हैं जो चेक एंड बैलेंस रख रही हैं, चीज़ों को देख रही हैं। यूनियन बनी हुई है जो अवामी रिक्शा यूनियन है, जिसका चेयरमैन जो है वो मजीद गौरी साहब है। और हम लोग उनकी आप एक बात और है, जो लेडीज स्टूडेंट जैसे बैठ के जाती है, किसी रिक्शे वाले की जरूरत भी नहीं है कि उसके साथ टॉक करे रास्ते में। शीशे में तो देखना बहुत कोई लफ्ज़ नहीं, हाँ सवारी क्या रही आगे ले जाओ भाई पीछे, वो बात ना शीशे में ये देख सकता है और ना ये टॉक कर सकता है। हैरेसमेंट की ज़्यादातर कंप्लेंट्स यही होती हैं कि रिक्शा ड्राइवर शीशे में से हमें देखते हैं, हमारे साथ बातें करने की कोशिश करते हैं, छेड़खानी करते हैं। हमारे जितने यूनियन के मेंबर हैं, चेयरमैन ने सब कुछ समझाया।
ये हर सारा चीज़ की मतलब आप ये क्लास कहना होती चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग की जाती है, क्लास इनको होती है। बताया जाता है कि ऐसे करें। ये जो बाकायदा इनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, उसमें इनको एजुकेट किया जाता है। और अगर हमें इस तरह का कोई वाकया जो है आगे हमें कोई कंप्लेन कर दे, उस मेंबर को हम अपने स्टैंड से निकाल देते हैं। ठीक है। वहाँ पर से उसका नंबर हम प्रॉपर जो है मुकम्मल बंद कर देते हैं। अगर हमें कोई कंप्लेन आ जाए पूरे लाहौर, पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर हमारे रिक्शे खड़े होते हैं। अब आपने अभी बताया कि हम तो चेक एंड बैलेंस करते हैं, जी, ट्रेनिंग बिल्कुल। भी देते हैं। अब ये जो लोकल रिक्शाज आके खड़े हो जाते हैं, एक की वजह से सबका नाम बदनाम हो जाता जी, है, बिल्कुल। इनका क्या लाए अमल है? इनको कैसे इस चीज़ से हटाया जाए, या इनका कोई तरीकाकार बता दे? इसका तरीक़ेकार ये है, मैं बताता हूँ इसका तरीक़ेकार ये है, ये इंतज़ामिया के करने वाले काम है। देखें, ये लोकल जो गवर्नमेंट है और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है, उनको चाहिए कि देखें ना, ये स्टैंड भी नहीं है और यहाँ पर इस तरह रिक्शे क्यों लगे हुए ये हैं। प्राइवेट तौर पे खड़े हैं ना, ये इनका अपने कोई तौर पे खड़े हैं यहाँ पर। इनको अब कोई ये- पूछने वाला नहीं यहाँ है। इसको पूछने वाला होना चाहिए था ना, यहाँ ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए थी, इनको पूछे कि ये यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। प्रॉपर नज़्म ज़ब्त के तहत ये यहाँ पर अगर आए लाइन में, इनको डाटा देना पड़ेगा, इनका तमाम हर चीज़ इनको मुकम्मल करवानी पड़ेगी। इसलिए ये यहाँ पर नहीं आते, ये बार बार खड़े होते हैं वहाँ से चंद कम पैसों में सवारियाँ लेकर और चल जाते हैं। इसी तरह ये देखें, ये गवर्नमेंट के करने वाला काम है, ये महकमों के करने वाला काम है, जो हम अपने तौर पर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। जी नाज़रीन, इनसे बात की है, इनका भी यही कहना है कि प्रॉपर यूनियन में चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, चीज़ों को देखा जाता है। एक बंदा अगर हमारे पास रिक्शा लेके आता है तो उसकी जो है आइडेंटिटी की जाती है, उसके आईडी कार्ड की कॉपियाँ ली जाती हैं, स्नैप्स ली जाती हैं। लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो मेरे पीछे आप देख सकें तो कुछ लोकल रिक्शाज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं ये ड्राइवर कौन है, ये ड्राइवर कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये पहले से किसी जुर्म में मुलविस तो नहीं है, या इस पर कितनी FIR है। चेक एंड बैलेंस करना जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि इनका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, इनका अंदराज किया जाए। लाहौर की सड़कों पर ऐसे कितने क्रिमिनल्स मंडलाते फिर रहे हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। गरीब का रोज़गार है, गरीब की सवारी है, दोनों को नुकसान पहुँचेगा और इस तरह के अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आते हैं। इनसे निपटने के लिए हुकूमत को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसे रिक्शाज़ जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनका इंदराज करें ताकि आने वाले दिनों में इस तरह के दिल खराश वाक़यात जो हैं वो ना हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।